हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो है ये है डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। आपको बता दें, जो हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन है, द्रव इंजीनियरिंग एवं द्रव चालित मशीनें, इसमें आज हम पूरा सिलेबस रिव्यू करेंगे। उसके बाद आपके चैप्टर्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और ये भी बता दें, ये जो बुक है यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है, लेकिन उनके फोर्थ सेमेस्टर में। किस में है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फोर्थ सेमेस्टर में है। तो सिलेबस पूरा यही रहेगा। उसमें भी हाइड्रोलिक मशीन पढ़ना पड़ेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को। उसके साथ ही उसमें वाई इंजीनियर यानी फिनेमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये है स्पेशल फॉर सिविल इंजीनियरिंग, जो कि थर्ड सेमेस्टर में इस समय स्टूडेंट गए हैं उनके लिए। मैकेनिकल में फोर्थ सेमेस्टर में आएगा, तो फोर्थ सेमेस्टर में हम तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो प्रोवाइड कराएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा। इसमें आपको फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है, जो तरल पदार्थ होते हैं उन सब के बारे में पढ़ना रहेगा। पूरा आपको हम पढ़ाएंगे, बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो आपका पूरा सहयोग हम जरूर करेंगे। तो देखिए, फ्लूइड्स हो गया, इसमें रियल एंड आइडियल फ्लूइड्स हैं। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ना है और हाइड्रोलिक्स पढ़ना है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में जो दिया गया इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बातचीत करेंगे। फिर यही जो इंट्रोडक्शन में आपके टॉपिक हैं, यही एक चैप्टर के रूप में आगे आपको मिलेंगे और इसी बुक में मिलेंगे। और अगर बात करें, जैसे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है और इसकी डेट जो थी वह 29 जुलाई से लेकर आपकी 2020 से लेकर 8 अगस्त तक है। ठीक, तो आप लोग अपने कॉलेज के संपर्क में रहिएगा कि आप लोगों का फॉर्म भरा जा रहा है या नहीं। इसलिए आप लोग पूरा संपर्क करते रहिएगा। बैक पेपर स्टूडेंट के मतलब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब लोग अपने कॉलेज के संपर्क में रहिएगा। आपके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा या नहीं बना होगा वो आपके ऊपर है, लेकिन टीचर से आप लोग संपर्क करते रहिएगा। अगर आपका छूट जाएगा तो समझ लीजिए आपका प्रमोशन रुक सकता है, इसलिए आप लोग कॉलेज में संपर्क करते रहिएगा। तो चलिए, आपका यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। सेकेंड चैप्टर में बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, यानी इसका प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो पढ़ना है, फ्लूइड के क्या गुण होते हैं, इसका क्या पढ़ना है। केवल केवल डेफिनेशन ओनली आप लोगों को सिलेबस में ही ध्यान देना रहता है। सिलेबस क्या है, क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर कह दिया डेफिनेशन ओनली। ठीक, अब आप लोग इसको पढ़ते चले जाएंगे। इसमें बहुत बड़े बड़े 2-2 पेज के डेरिवेशन हैं, तो आप लोग कहेंगे अरे यार, इतना बड़ा हमको डेरिवेशन करना पड़ेगा। और जो जो लोग सिलेबस नहीं जानेंगे वो लोग कहेंगे। लेकिन जो सिलेबस पढ़ेंगे कि डेफिनेशन ओनली, हमें डेफिनेशन पढ़ना है, बस एक उसका छोटा सा फार्मूला होगा और एक एग्जाम्पल हो जाएगा। डेफिनेशन में ही सब तो आता है कि डेफिनेशन लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लिख लेंगे और एक फार्मूला होता है बस। और जो नहीं समझेंगे वो पूरा डेरिवेशन करने लगेंगे। तो आप लोग इसलिए सिलेबस ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला पढ़ना है आपको मास डेंसिटी, फिर स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इसमें कोहेजन एडेशन आता है, कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर एंड कंप्रेसिबिलिटी। ये सब आपके 2-2 3-3 लाइन के डेफिनेशन है। उसके बाद आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फिर न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है। और इसी के बेस पर आपका सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी 1 या 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा, हम स्टार्ट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा, इसलिए कहते हैं आप लोगों से नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थर्ड चैप्टर पर पहुंचते हैं। तो थर्ड चैप्टर है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी इसका हम हिंदी भी देखेंगे आगे। इंग्लिश में तो यहाँ बता रहे हैं, अभी इसका हिंदी में आपको बता देंगे। इसमें प्रेशर पढ़ना है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पढ़ना है, प्रेशर हेड पढ़ना है, पास्कल लॉ क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस को पढ़ना है, टोटल प्रेशर पढ़ना है, सेंटर ऑफ प्रेशर भी पढ़ना है। उसके बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल इंक्लाइंड प्लेन के लिए, इसमें रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर ट्रेपेजोइडल शेप्स के लिए इसका क्या क्या होता है सब पढ़ना है। और आपको यहीं पर एक और ध्यान क्या देना है, इसका केवल फार्मूला पढ़ना है। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन है, इसका देखिए यहाँ पर लिखा गया है नो डेरिवेशन। नो डेरिवेशन, आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, केवल फार्मूला लिखना है। तो आपको हम पढ़ाएंगे, डेरिवेशन भी करा सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं, आपके सिलेबस के अनुसार हम केवल
फार्मूला बताएंगे। और इसमें सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मतलब इस पर आधारित आपके सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यही सब आपका सिलेबस रहता है। और एक और है इसमें प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस, तो इसका केवल कॉन्सेप्ट ध्यान में देना है, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें भी डेरिवेशन नहीं करना है। चलते हैं अपने फोर्थ चैप्टर की तरफ। तो फोर्थ चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की हम माप कैसे करेंगे, तो कई प्रेशर हैं, जैसे प्रेशर होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। उसके बाद नापने के लिए, इसके मापने के लिए पीजोमीटर, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, माइक्रो मैनोमीटर्स और बॉर्डन गेज एंड डेड वेट प्रेशर गेज, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर हम बात करें मैकेनिकल में जो फोर्थ सेमेस्टर में है, फोर्थ चैप्टर तक तो अभी सब एक एक टॉपिक मिला है, एक एक टॉपिक फोर्थ सेमेस्टर में है। ठीक, तो आप लोग अभी तो थर्ड सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग के हैं, तो आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को बता दीजिएगा उनके फोर्थ सेमेस्टर में है, लेकिन वो इस समय पढ़कर करेंगे क्या, वो लोग अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें, फोर्थ सेमेस्टर में हम पढ़ाएंगे। चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, मतलब अगला चैप्टर जो है फिफ्थ चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो के जो मतलब जो फ्लूइड तरल पदार्थ बहते हैं उनका कुछ बेसिक पढ़ेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ फ्लो का जो टाइप्स होता है, कितने प्रकार से धारा बह सकती है एक फ्लूइड की, तो स्टेडी होता है, अनस्टेडी होता है, लेमिनार होता है, टर्बुलेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, सब आपको हम बताएंगे। आप लोग बुक ले लीजिएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक लाइन पर डिस्चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये सब आपको इसमें पढ़ा जाएगा। बर्नौली थ्योरम भी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। आप लोग घबराइए मत, हम आपको हिंदी भी अभी आगे बता रहे हैं, हिंदी सिलेबस भी आगे आपको हम बता रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात करें, आप लोग इंग्लिश के साथ लड़ना सीख लीजिए, क्योंकि आपको ये जो दिख रहा है ना, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, अगर इसका हिंदी हम बता देंगे तो आप लोग उसको भूल जाएंगे, और वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर आपके कहने में आसानी रहेगी। ठीक, इसलिए आप लोग इंग्लिश वर्ड ही ज़्यादा यूज कीजिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। 2-3 बार जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हिंदी बहुत कठिन है, इंग्लिश सरल है, इंग्लिश सिंपल है। तो आप लोग इंग्लिश वर्ड का यूज कीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके जो हैं टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज कीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 पर चलते हैं, जो है फ्लो मेजरमेंट्स। फ्लो को मापते कैसे हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन पूरा रहेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इस पे आएगा, किस पे, वेंचुमीटर और ऑरिफिस मीटर के तहत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। इसमें पिट और ट्यूब भी रहेंगे। और ये जो हैं ऑरिफिस जो हैं, इस ये आपको यहाँ पर तो 6 चैप्टर में दे दिया, लेकिन ये आपका भी जब हिंदी वाला इसमें हम सिलेबस बताएंगे तो इसमें 7 चैप्टर एक अलग चैप्टर के अनुसार दिया गया है। तो इस प्रकार आप लोग देखिए चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7, फ्लो थ्रो पाइप्स, पाइप्स के द्वारा फ्लो का हम किस प्रकार से फ्लो को बहा सकते हैं, मतलब फ्लूइड को फ्लो करा सकते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ पाइप फ्लो क्या होता है, इसमें रेनॉल्ड नंबर होगा, लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो होगा, इसका पूरा एक्सप्लेन करना है। अभी आप फंडामेंटल में पढ़े हैं केवल उसका डेफिनेशन, लेकिन इस चैप्टर में पूरा आपको देना पड़ेगा उसका क्या, पूरा एकदम विस्तार से इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर नो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, यही सब आपको ध्यान देना रहता है, हमें करना क्या है, ओनली डिफिनेशन पढ़ना है, फार्मूला पढ़ना है या डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 पर चलते हैं, जो कि है फ्लो थ्रो ओपन चैनल, खुले चैनल से जो फ्लूइड फ्लो कराए जाते हैं। तो इसमें आपके कुछ फार्मूले हैं, चीजी फार्मूला, नो डेरिवेशन, मैंगिंग फार्मूला, नो डेरिवेशन, रेक्टेंगुलर ट्रेपेजोइडल, इस सब आपको हम पढ़ाएंगे। आप लोग बस हमारा सहयोग करिएगा, हम आपका पूरा सहयोग जरूर करेंगे। चैप्टर नंबर 9 पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक मशीन, जिसमें आपके पंप आएंगे, हाइड्रोलिक पंप आएंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, रेसिप्रोकेटल होते हैं। और इस पे देखिए नो न्यूमेरिकल, नो डेरिवेशन, आप लोग बेधड़क पढ़िएगा इसको, आपको इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, ओनली फिगर पूछा जा सकता है और डेफिनेशन पूछा जा सकता है, टाइप्स पूछा जा सकता है। उसके बाद इसमें आ जाती हैं टरबाइंस। तो टरबाइंस में आपको इम्पल्स टरबाइन, आवेगी रिएक्शन, ये सब टरबाइंस होती हैं आपकी, तो आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब इसका हम हिंदी सिलेबस। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन,
सेकेंड चैप्टर में तरल पदार्थों का गुण पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। थर्ड में पढ़ना है द्रव स्थायित्व दाब, जिसे आप लोग बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आप लोग देखिए हाइड्रोस्टैटिक कहना सिंपल है, लेकिन द्रव स्थायित्व दाब कहना कठिन लगेगा आपको। जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझेंगे। फोर्थ चैप्टर है दाब का मापन, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। फिफ्थ है मौलिक द्रव प्रवाह, जिसे फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो कहेंगे। और ये है सिक्स चैप्टर ऑरिफिस, जो हमने आपको बताया इस सिलेबस से अलग करके एक चैप्टर बना दिया। और सेवन्थ चैप्टर है नलों में प्रवाह, फ्लो थ्रो पाइप्स। एट्थ चैप्टर है खुली चैनल में प्रवाह, फ्लो थ्रो ओपन चैनल। उसके बाद है प्रवाह मापन, इसका मापन कैसे करेंगे। फिर है द्रव चालित मशीनें यानी हाइड्रोलिक मशीन्स। तो गाइस ये था आपका पूरा सिलेबस समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।